ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। महावीराष्टक प्रथम श्लोक सौ साथे बोलिए। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचिद समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो। नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, सद्गुरु देव की जय। जय सद्गुरु। ओम। श्री महावीराष्टक स्तोत्र के आधारित अपना तत्व विचारणा चल रही है, जिसमें हमने पिछले 6 श्लोक में भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है, रूपस्थ धर्म ध्यान कैसे किया जा सकता है, वो हमने समझने का प्रयत्न किया। और उसमें निमित्त बने, कौन बने? हाँ, भागचंद्र जी, कविवर भागचंद्र जी, कि उन्होंने कैसी अद्भुत भगवान की भक्ति की है, कौन से भावों में उन्होंने ऐसी भक्ति की होगी कि यह कृति विश्व प्रसिद्ध हो गई, अमर हो गया ये महावीराष्टक स्तोत्र। आज कोई भी साधु ऐसे नहीं है जो प्रतिदिन महावीराष्टक नहीं बोलते होंगे, और श्रावक भी बोलते होंगे, लेकिन साधुओं का तो नियम से महावीराष्टक प्रतिदिन करते ही करते हैं। ऐसा तो ये एक अमर कृति हो गई है। पिछले 6 श्लोक में हमने भगवान की वाणी का महात्म्य समझा था, है ना। अनेक नयों से, भंग आदि से फिर अपन ने इसको बहुत डिटेल से 2 दिन तक समझा। श्लोक 5 में हमने भगवान के अनेक विरोधी विलक्षण विशेषताएं हैं, विरोधाभास अलंकार से जो लिखा था कि भगवान कैसे हैं, उससे भगवान के स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया। श्लोक 4 में भक्ति का महात्म्य बताया कि एक मेढक है, उसके दृष्टांत से, है ना, कि मेढक है वो भी भगवान की भक्ति से उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है, तो सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष प्राप्त कर ले, उसमें क्या आश्चर्य है। श्लोक 3 में हमने भगवान के चरण कमल का महात्म्य समझा था, है ना, कि भगवान के चरण कैसे हैं, तो इस संसार रूपी संसार में, संसार ताप में जलने वाले जीवों को शांति प्रदान करने वाले हैं। और श्लोक 2 में भगवान की मुद्रा का वर्णन समझा था कि उनके दोनों चक्षु हैं वो स्पंद रहित हैं, उनकी मुख मुद्रा है वो प्रशम रस निमग्न है, अत्यंत निर्मल है। इस प्रकार हमने समझा। और श्लोक पहले में कौन बताएगा? एक्चुअली मुझे आप सबको ही पूछना चाहिए था, सभी श्लोक का। हाँ, और पूरा एक शब्द में आ जाए ऐसा बताओ। पहले श्लोक की बात कर रहे हैं। अरहंत भगवान की 3 विशेषताएं होती है, कौन सी? हाँ, वितराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। इसका वर्णन पहले श्लोक में किया था। तो ऐसे बहुत सुंदर हमने ये 6 श्लोक बहुत आनंद के साथ, बहुत भक्ति के साथ उसका हमने समझने का प्रयत्न किया। अब श्लोक 7वें में
भगवान के जीवन चरित्र के प्रसंग को लेकर के यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। मतलब कथानुयोग इसमें डाला है इस पद्य में उन्होंने, और भगवान की जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है, उनका जो वो सामर्थ्य, उनकी वो विशेषता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है श्लोक 7 में। सभी एक एक लाइन बोलेंगे। अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुभट, ये स होता है ना, वो क के साथ बोलने का। कभी भी आधा अक्षर होता है ना किसी के सामने, तो वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। मतलब जैसे क के सामने आधा स है, तो उसको क के साथ बोलने का। ऐसा नीचे आएगा कुमारावस्थाया, तो व के साथ स बोला जाता है। ऐसा तो संयुक्त अक्षर हमेशा उसके पहले वाले शब्द के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है, संयुक्त रहता है, इसलिए उसको उसके साथ बोलने का। अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुभट, कोई कोई स्त्री भुवन यूं बोलते, स्त्री भुवन यूं, स्त्री भुवन ऐसा नहीं, अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन ऐसा बोलना है। स्त्री ऐसा नहीं, हाँ स को क के साथ जोड़ देना है। हाँ तो विसर्ग है ना, तो श्लोक बोलते तब संधि के साथ ही बोला जाता है, समझने के लिए संधि छोड़ी जाती है। अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुभट, कुमारावस्थायामपि निज बलाद्येन विजित, स्फुरन्नित्यानन्द प्रशम पद राज्याय सजिनो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब यहाँ श्लोक 7 में कवि और भागचंद्र जी भगवान महावीर के जीवन चरित्र का विचार कर रहे हैं कि कैसा था भगवान का चरित्र। पहले उनकी जो अरहंत अवस्था, तीर्थंकर अवस्था थी, उसका विचार किया उन्होंने। उस दशा को अपने उपयोग में ले रहे थे, चिंतन कर रहे थे। अब चिंतन करते करते भगवान का जो भूतकाल की पर्याय थी, भगवान बनने के पहले की पर्याय, अरहंत अवस्था प्रकट होने के पहले की भी जो उनकी अवस्था है, वो भी अत्यंत गुण गान से संपन्न है। गुण गुण के भंडार वो जन्मजात ही थे, क्योंकि युगों युगों के योगी थे। इसलिए तो ऐसा जो उनका गृहस्थ जीवन था, वो गृहस्थ जीवन भी प्रेरणादायी था। इसलिए उसका प्रसंग याद करके कह रहे हैं कि स्फुरन नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजिन। यहाँ स्फुरन नित्य आनंद प्रशम पद राज्याय, राज्याय अर्थात राज्य के लिए। कैसे राज्य के लिए? प्रशम पद, जिस राज्य में क्या है? मात्र शांति ही शांति है, सर्वत्र प्रशांतता ही प्रशांतता है, न क्लेश है, न दुख है, न काम है, न क्रोध है, कुछ भी नहीं है। मात्र वहां पर प्रशमता का साम्राज्य है सर्वत्र, इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। तो ऐसा भगवान का साम्राज्य, जहां काम क्रोध की गंध नहीं, कोई राजा दिक दुख द्वंद नहीं। जहां काम क्रोध की गंध नहीं और जन्मादिक दुख द्वंद नहीं, कहीं नेति नेति श्रुति ने उसे पुकारा, वाबर से अमृत धारा।
तो यहां पर कैसे राज्य की बात की है? प्रशम पद राज्याय। वो राज्य कैसा? जैसा अपन ने अभी पद की 2 कड़ी में बोला ना कि वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मान, मत्सर किसी की गंध भी नहीं है, हवा भी नहीं आती है वहां पर उसकी। उसके बाद जन्म मरणादि दुख द्वंद कुछ भी नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं है, कोई द्वंद नहीं, कोई संशय नहीं। एक शुद्ध चैतन्य मात्र से निरंतर झरता हुआ अमृत रस है और दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए वहां पर क्या है? मात्र प्रशांति ही प्रशांति छाई हुई है। ऐसा जो राज्य है मतलब जहां शाश्वत आनंद प्रस्फुटित हो रहा है, स्फुरन अर्थात प्रस्फुटित होना, और नित्य आनंद, स्फुरन नित्यानंद का है ना, नित्य आनंद मतलब निरंतर शाश्वत सुख ही जहां पर प्रस्फुटित हो रहा है। कल्पना करो उस दृश्य की अपने मन में कि एक किंचित मात्र भी कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई विकार नहीं है, मात्र नित्य आनंद और नित्य शांति प्रशमता ही जहां पर प्रस्फुटित हो रही है। ऐसा राज्य, उस राज्य के लिए, उस राज्य की प्राप्ति के लिए भगवान महावीर ने क्या किया? भगवान महावीर राजा सिद्धार्थ के घर क्यों जन्मे थे बताओ? भगवान महावीर वर्धमान के रूप में उनका अवतार क्यों हुआ ये बताओ? क्या उनका क्या प्रयोजन था? अब क्या प्रयोजन क्या था भगवान महावीर का ये जन्म लेने का? हाँ, मोक्ष प्राप्त करने का। किस लिए? कि अब उनके इस अंतिम जीवन का उद्देश्य, भगवान महावीर जो कुमार वर्धमान का जो भव था वो कौन सा था? अंतिम। इस भव का मात्र एक ही ध्येय था, उसके लिए ही उन्होंने जन्म लिया था। किस लिए? प्रशम पद राज्याय, कि उस प्रशम पद रूपी जहां नित्य शाश्वत आनंद है, ऐसे साम्राज्य को प्राप्त करना ही उनका ध्येय था। और इसके लिए ही वो राजा सिद्धार्थ के घर में आए थे। इसलिए राजा सिद्धार्थ का जो राज्य था उससे उनको कोई प्रयोजन ही नहीं था, क्योंकि उस राज्य में क्या है? दुख है, क्लेश है, शोक है, रोग है, भय है, व्याकुलता है, दुख ही दुख है, क्योंकि संसार एकांत दुख रूप है। इसलिए राजा सिद्धार्थ का जो राज्य था उसमें उनको रुचि नहीं थी। ठीक है, उसमें उनको रुचि नहीं थी। उनको किसमें रुचि थी? प्रशम पद राज्याय, स्फुरन नित्यानंद, जहां पर नित्य आनंद ही प्रस्फुटित हो रहा है, ऐसे प्रशम पद राज्याय, ऐसा जो प्रशांति से परिपूर्ण, ऐसा जो प्रशांति से परिपूर्ण ऐसे राज्य में ही उनको रुचि थी। परिपूर्ण ज्ञाने परिपूर्ण ध्याने परिपूर्ण रीत्र बोधित्व दाने, निरागी महाशांत मूर्ति तमारी, प्रभु प्रार्थना शांति लेशो हमारी। ऐसा जो परिपूर्ण शांति में, जिस राज्य को प्राप्त करने के बाद परिपूर्ण शांति हो जाती है, परिपूर्ण सुख हो जाता है, परिपूर्ण निराकुलता हो जाती है, परिपूर्ण चारित्र और आत्मा के अनंत गुण है वो परिपूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहता है, सर्वथा प्रकार से कृतकृत्यता आ जाती है। जब ऐसे राज्य का किसी को ज्ञान हो जाए तो वो फिर दूसरे राज्य क्यों प्राप्त करेगा कि एक बार प्राप्त हुआ और फिर नष्ट हो जाए? ऐसे राज्य को कोई प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्यों करेगा? उसके लिए तो वो सभी तुच्छ है। इसलिए ये जो पंक्ति लिखी वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्फुरन नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजिन। क्या किया भगवान महावीर ने कि प्रशम पद रूपी राज्य, कैसा राज्य? जहां नित्य अमृत धारा बरसती है, नित्य शाश्वत आनंद ही आनंद है, ऐसे राज्य को प्राप्त करने के लिए भगवान महावीर ने क्या किया? तो प्रशम पद राज्याय, ऐसे राज्य को प्राप्त करने के लिए ये न, जिसके द्वारा, दूसरी लाइन देखना, कुमारावस्थाया मपि निज बलाद्येन, बलाद्येन जो है ना उसमें संधि करेंगे, निज बलात् येन।
तो ये न मतलब जिनके द्वारा, किनके द्वारा, किनके द्वारा, कौन से भगवान? हाँ, किनके द्वारा? सब एक साथ बोलो। भगवान महावीर के द्वारा क्या किया गया? तो कुमारावस्थायाम, कुमारावस्थायाम मतलब कुमार अवस्था में ही, राजकुमार की अवस्था में ही। कुमार अवस्था किसको कही जाती है? यौवन अवस्था को, युवावस्था को। तो कुमारावस्थायाम अपि, मपि मतलब अपि अर्थात भी, कुमारावस्था या मतलब राजकुमार की अवस्था में, यौवन अवस्था में ही उन्होंने क्या कर लिया? यद्यपि उनकी यौवन अवस्था थी, फिर भी उन्होंने क्या कर लिया? तो निज बलाद्येन, अपने बल से। कौन से बल से? ब्रह्मचर्य के बल से। यहां पर ब्रह्मचर्य की बात हो रही है। तो युवावस्था में अपने बल से उन्होंने क्या किया? अनिर्वारोद्रेक, अनिर्वारोद्रेक अर्थात जो जिसको जितना अत्यंत दुष्कर है, ऐसा जो त्रिभुवन जयी, इस जगत का अद्वितीय नायक है, सबको जिसने वश में कर रखा है, ऐसा कौन है? काम सुभट, कामदेव। उसको क्या कर लिया? विजितः, जीत लिया। अब पूरे श्लोक का अर्थ करते हैं। स्फुरन नित्यानंद प्रशम पद राज्याय, अर्थात जिन्होंने नित्य शाश्वत आनंद से प्रस्फुटित प्रशम पद रूपी राज्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए क्या किया? तो कुमारावस्थायामपि, यद्यपि उनकी कुमार अवस्था ही थी, यौवन अवस्था ही थी, फिर भी उसमें ही अपने बल से, निज बलात्, अपने ब्रह्मचर्य के बल से अनिर्वारोद्रैक त्रिभुवन जयी, कि जो अत्यंत, जिसको जितना अत्यंत दुष्कर है, ऐसे त्रिभुवन जयी, जिसने तीनों लोकों को अपने वश में कर रखा है, ऐसे काम सुभट को विजितः, जीत लिया। कैसे जीत लिया? अपनी मुट्ठी में कर लिया, किंचित मात्र भी उसका कुछ नहीं चल सका। 30 वर्ष की उम्र में ही वैराग्य तो जन्म जाती था, लेकिन काल लब्धि अब आई थी, वो घटना घटने की भवितव्यता अब आई थी। इसलिए 30 वर्ष की उम्र ही में ही भगवान महावीर अपने माता पिता, माता त्रिशला और राजा सिद्धार्थ के पास जाकर के कहते हैं कि हे माता, हे पिता, यद्यपि आप मेरी इस मनुष्य पर्याय के जनक हो, लेकिन इस आत्मा के जनक और जननी आप नहीं हो। ऐसा आता है ना प्रवचन सार की चरणानुयोग चूलिका में, साहिब जी को बहुत प्रिय था कि यद्यपि आपने इस शरीर को जन्म दिया है, लेकिन इस आत्मा का तो जन्म देने वाले आप नहीं हो। यह तो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। क्या आज्ञा दीजिए? कि मैं अब मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए सर्वसंग परित्याग करके जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करके निर्तप और निर्जरा रूपी शस्त्र के माध्यम से अपने समस्त कर्मों को काटकर सिद्ध शिला के साम्राज्य को प्राप्त कर सकूं। कर्म शत्रुओं से लड़ने की मुझे अब आज्ञा दीजिए। मुझे युद्ध में जाना है। कौन से युद्ध में जाना है? कर्मों के साथ संग्राम करने के लिए मुझे जाना है। घाती कर्मों के साथ मुझे लड़ाई लड़नी है और उनको नष्ट करके मुझे अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करना है। तब उनके पिताजी कहते हैं कि अरे, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है, अभी तुम कहाँ जा रहे हो, हमारा क्या होगा? इसलिए हमको तुम्हारी आवश्यकता है, अभी मत जाओ। लेकिन फिर कहते हैं कि ये राज्य कौन संभालेगा? इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, जो कुछ समय तो रहेगा और फिर ऐसा जो क्षणभंगुर राज्य है वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे कैसा राज्य चाहिए? स्फुरन नित्यानंद प्रशम पद राज्याय, कि जहां नित्य शाश्वत आनंद स्फुटित हो रहा है और जहां पर मात्र प्रशांति ही प्रशांति है, ऐसा मुझे राज्य चाहिए। इसलिए हे पिताजी, हे माता, मुझे आज्ञा दीजिए। और माता पिता भी स्वयं ही अवधि ज्ञानी थे, एक भव अवतारी थे, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा थे। जैसे भगवान महावीर थे वैसे ही माता पिता की भी आत्मिक दशा थी। इसलिए वो जानते हैं, पहले से ही जान रहे थे कि
हमारा पुत्र तीर्थंकर बनने वाला है। इसलिए उनको तो ये सब पहले से ही पता था अवधि ज्ञान के कारण से। तो वो भी आज्ञा देते हैं और फिर भगवान चले जाते हैं। कौन सी अवस्था में जाते हैं? कुमारावस्थायाम, कि अपनी यौवन अवस्था में ही चले जाते हैं। और क्या करने के लिए चले जाते हैं? किसको जीत कर? हाँ, मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए। और किसको जीत करके जाते हैं? काम सुभट को। समस्त इच्छाओं के कारण ही जीव इंद्रियों का दास बना हुआ है और इंद्रियों की जो विषय वस्तुएं हैं, जो सामग्रियां हैं, उनका दास बना हुआ है। तो इस इच्छा का जो मूल है, वो इच्छाओं का मूल क्या है? काम। काम रूपी सुभट अपने अंदर बैठा हुआ है। वो ही समस्त पंचेंद्रिय इच्छाओं को भीतर में जागृत कराता है और फिर वहां अपने को उसका दास बना करके रखता है। तो ऐसे काम सुभट को, कैसे काम सुभट को? तो जिसका अत्यंत रौद्र रूप है, जो अत्यंत दुष्कर और दुस्साध्य है, बड़े बड़े पहलवान भी जिसको नहीं जीत पाए उसके वश हो जाते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी हो, बड़े बड़े राजा हो, बड़े बड़े इंद्र हो, नरेंद्र हो, चक्रवर्ती हो, सुभट हो, पहलवान हो, वो सब उसको जीत सकते हैं। लेकिन मन को जीतने वाला महासुभट है। ऐसा शिक्षा पाठ में आता है ना, मनोनिग्रह वाले में आता है कि इंद्रिय जय में आता है? क्या नाम है? इंद्रिय जय ना, पत्रंग। हाँ, 67 उसमें आता है ना कि इस एक बड़े बड़े पहलवान तो बहुत है, लेकिन इंद्रिय को जीतना, मन को जीतने वाला कोई महासुभट है वो कोई कोई विरला ही होता है। तो ऐसे भगवान महावीर ने इस काम रूपी सुभट को जीत लिया और उसको जीत करके फिर अब रथ पर आरूढ़ हो गए। कौन से रथ पर? तप के रथ पर आरूढ़ होकर के अब वनवास में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? रूड़ा राज महल ने त्यागी, पेलो चालो रे जाए वितरागी। रूड़ा राज महल ने त्यागी, पेलो चालो रे जाए वितरागी। નથી કોઈ એની સંગાથે, માથે નીચે ધરતી છે, આભ છે માથે, એ તો નીકળ્યો છે ખાલી હાથે, પેલો ચાલ્યો રે जाए वितरागी। ऐसा जो दृश्य है, भगवान जब भगवान का जो तप कल्याणक है, उस तप कल्याणक की कल्पना यहाँ कविवर भागचंद्र जी कर रहे हैं और फिर महावीर स्तोत्र में लिख रहे हैं कि कुमारावस्थायाम अपि निज बलाद्येन विजित, कि उनके उस तप की महिमा को, उनकी जो दीक्षा कल्याणक था उसकी महिमा को अपने रूपस्थ ध्यान में उपयोग को लीन करके फिर उसका चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करके अपने आप को विशुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कितना सरल है। भगवान महावीर का जो जीवन चरित्र है वो हमसे छिपा हुआ है क्या? हमको पता नहीं है क्या? है। तो ऐसे एक एक प्रसंग को लेकर के ही अगर अपन बैठ जाएं तो 1 घंटा कैसे निकल जाए पता नहीं चलता है। कितना सरल उपाय बताया है भगवान की दशा का, भगवान के जीवन का, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने का कितना सरल उपाय बताया कि उन्होंने जब दीक्षा ली थी वो प्रसंग कैसा हुआ होगा, उसमें अपने उपयोग को लीन कर दिया तो चित्त एवं धर्म ध्यान में लग गया, राग और द्वेष से निवृत्त हो गया और विशुद्ध चित्त से आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है। आत्मशुद्धि करने का कितना सरल भक्ति के माध्यम से यह मार्ग बताया इसमें। तो ऐसा जो भगवान का स्वरूप, भगवान महावीर कैसे महावीर हुए? तो काम रूपी सुभट को जीत लिया है, इसलिए वो महावीर हैं। दूसरे वीर विजेता तो अनेक हैं, संसार में अनेक युद्धों में लड़ करके विजय को प्राप्त करने वाले अनेक हो गए। अनेक पहलवान भी हैं जिन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं के साथ विजय प्राप्त कर ली, हाथी के साथ, शेर के साथ। वो क्या होता है, बैल, वो भैंस का बड़ा होता है ना, भैंसा, उसको क्या कहते हैं? आंकड़ो। उसके साथ उन सबको जीतने वाले भी, अष्टापद को भी जीत लेने वाले सुभट बहुत पड़े हैं। लेकिन ऐसे भगवान महावीर ने क्या किया?
युवावस्था में काम रूपी सुभट को जीत लिया और ऐसे युवावस्थानो सर्वसंग परित्यागते महत पद ने अर्पे छे। इसलिए उन्होंने युवावस्था में उस काम सुभट को जीत करके तपस्या में अपने आप को स्थिर कर दिया और समस्त कर्मों को जला करके राज्य प्राप्त किया। कौन सा साम्राज्य प्राप्त किया? स्फुरन नित्यानंद प्रशम पद, कि जहां नित्य आनंद प्रस्फुटित हो रहा है, शाश्वत सुख के अलावा, परिपूर्ण शांति के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसे शाश्वत सुख रूपी मोक्ष लक्ष्मी रूपी साम्राज्य को प्राप्त किया। जय बोलो महावीर स्वामी भगवान की। अब आगे 8वां श्लोक लेते हैं। हाँ, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्माया, उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। कि जिन्होंने क्या? राग द्वेष जीत करके वितरागता को प्राप्त कर लिया, काम क्रोध लोभ आदि को जीत लिया। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, ये सब जीत करके समस्त जग को जान लिया, ऐसे सर्वज्ञ जो हो गए और जगत के जीवों को भी राग द्वेष से रहित अपने शुद्ध स्वरूप को जानने का बोध दिया। ऐसे कौन? चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो हरि हो, चाहे वो शिव हो, चाहे शंकर हो, शंभु हो, या कोई भी हो, हमको उससे कुछ नहीं। जो राग द्वेष से रहित है वह परमात्मा है, वह वितराग देव है। और ऐसे जो वितराग देव है, उनका नाम भले ना महावीर हो या अन्य कुछ हो, तो ऐसे जो वितराग देव है उनके चरणों में क्या हो? भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहे। हमको नाम से प्रयोजन नहीं है, हमको तो उन्होंने जो काम किया है उस काम से प्रयोजन है। ऐसा क्योंकि हम किसके भक्त हैं? वितरागता के भक्त हैं। चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, उसका नाम कोई भी हो, लेकिन हमको प्रयोजन वितरागता से है। तो ऐसे वितरागी भगवंतों के स्वरूप का विचार कर करके हम भी अपनी आत्मा की दशा को ऐसा बना सकते हैं। ब्रह्मचर्य का बहुत महात्म्य है साधना में, इसलिए यहाँ पर भगवान के जो ब्रह्मचर्य गुण है, युवावस्था में भगवान ने जो सर्वसंग परित्याग किया उसको यहाँ पर लिया। ज्ञानार्णव की एक गाथा आती है, शुभचंद्राचार्य ने ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा है ना, उसमें एकमेव व्रतम श्लाघ्यम त्रैलोक्ये त्रिजगत्यपि यद विशुद्धि समापन्ना पूज्यते पूजते रपि। ऐसा कहा है कि एकमेव व्रतम श्लाघ्यम, कि एक ही ऐसा व्रत है जो श्लाघ्यम मतलब प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। कौन सा व्रत है? ब्रह्मचर्यम जगत, ब्रह्मचर्यम जगत अपि, तीनों लोकों में एक जो व्रत है, एक ब्रह्मचर्य है, वो कैसा है? तो तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, प्रशंसा करने योग्य है। यद विशुद्धि समापन्ना पूज्यते पूजिते रपि, कि अगर परिपूर्ण विशुद्धि के साथ उसका पालन किया जाए तो क्या हो जाएगा? इस जगत में भगवान हो जाएगा, पूज्य पुरुषों के द्वारा भी पूजित होगा। बड़े बड़े महामुनीश्वर, योगी, ऋषि, सबके द्वारा किसकी पूजा की जाती है? परिपूर्ण अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन है, अपने ब्रह्म स्वरूप में नित्य आचरण कर रहे हैं। ऐसे परिपूर्ण ब्रह्मचारी अरहंत भगवान की पूजा बड़े बड़े योगी मुनीश्वर भी करते हैं। और पूज्यते पूजिते रपि मतलब देवों के द्वारा भी उनकी पूजा की जाती है, ऐसा बताया है। कृपाणुदेव ने लिखा है ना, निरखिने नवयौवना लेशन विषय निदान, गणे काष्ठनी पुतली ते भगवान समान। एक विषय ने जीतता जीत्यो सौ संत, नृपति जीतता जीतिए धड़पुर ने अधिकार। पात्र बिना वस्तु न रहे
पात्रे आत्मिक ज्ञान पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। तो ऐसे आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसके लिए पात्रता बनानी पड़ेगी, और वो पात्रता किससे आती है? ब्रह्मचर्य के पालन से। ब्रह्मचर्य का जो स्थूल स्वरूप है उतना ही नहीं लेना, पांचों इंद्रियों को वशीभूत करना, वो तो मस्ट ही है, वो तो जरूरी ही है, लेकिन उसके साथ साथ पांचों इंद्रियों का निग्रह करना। कल आया था ना, कपिल भैया ने स्वाध्याय लिया था, समाधि मरण करना हो तो क्या करना चाहिए? जीवन को भी समाधिमय करना चाहिए। छोटी छोटी वस्तुओं में अपनी आसक्ति पड़ी हुई है, अत्यंत तुच्छ पदार्थों में, जो नहीं हो तो अपने जीवन में उसके बिना चल सकता है, चल सकता नहीं, दौड़ सकता है। ऐसे जो पदार्थ हैं उसमें हम मोहासक्त हो गए हैं, चाहे वो रसना इंद्रिय के हों या अन्य कोई हो, मान कीर्ति आदि के हों, जो भी विषय पदार्थ हैं उन सब में ऐसे अपने विचार कर करके वो आसक्तियों से अपने को छूटना चाहिए, तो ही तो मुक्त होंगे। आसक्ति के जाल में अपन बंधे रहेंगे तो फिर मुक्त कैसे होंगे? मुक्त किससे होना है? आसक्ति से। अगर आसक्ति छूट जाएगी तो शरीर तो अपने आप छूट जाएगा। शरीर रूपी पौद्गलिक वर्णगणाएं आकर के इस आत्मा के साथ क्यों बंधती हैं? क्योंकि आत्मा में आसक्ति पड़ी हुई है। आत्मा में जो आसक्ति है वो उनको आमंत्रण देती है, इसलिए अगर आसक्ति को छोड़ दो तो देह से भी मुक्ति अपने आप अवश्य मिल जाएगी। इसलिए छोटी छोटी वस्तुओं में जो अभक्ष्य आदि कल बताया था ना, ये ब्रह्मचर्य की बात चली, तो रसना इंद्रिय में भी हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सर्वथा अभक्ष्य, चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम आदि, टॉफी आदि, जो छोटे छोटे 10 साल के बच्चे खाते हैं, 60-70 वर्ष की उम्र में अपने को उनकी क्या आवश्यकता है? ऐसा भोजन जिसमें अपने को सुना हुआ है कि भक्ष्य पदार्थ, इसमें अभक्ष्य वस्तुएं आती है, ऐसी जो वस्तुएं खाने की क्या जरूरत है? यद्यपि वो शुद्ध हो तो भी खाने की क्या जरूरत है? ऐसे चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम ऐसी वस्तुएं अगर शुद्ध हो तो भी अपने को जीवन जीने के लिए उनकी जरूरत है क्या? मात्र रसना इंद्रिय के ही विषय है ना, तो रसना इंद्रिय के विषय को अपने को वो करना चाहिए, संक्षिप्त करना चाहिए, परिमाण करना चाहिए। ऐसे ही समस्त स्पर्श इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय का विषय मोबाइल सबसे बड़ा विषय बन गया है ना? तो उसका निग्रह, मुझे मोबाइल में लगे रहने की सबसे बड़ी आसक्ति आज वर्तमान की है, तो वो कौन सी है सबसे बड़ा व्यसन? मोबाइल। तो उसने अपने चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय को ऐसा वश कर लिया है, अपने मन को ऐसा वश कर लिया है कि वो अपने साथ नहीं हो तो नहीं चलता है। पत्नी नहीं हो तो चलेगा पर मोबाइल चाहिए, पुत्र साथ में नहीं हो तो चलेगा लेकिन मोबाइल के बिना नहीं जी सकते। ऐसा हमने अपने आप को उसके वश हो गए हैं। तो यहाँ भगवान महावीर के जीवन का प्रसंग अपने को ये सिखा रहा है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ करके निकल गए, तब जाकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। जन्मजात योगी थे, जन्म जन्मांतर के महायोगीश्वर थे, फिर भी उनको भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो हमको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कुछ तो हम भी छोड़े। उन्होंने सब कुछ छोड़ा, हम उनके भक्त हैं, अनुयायी है, तो कुछ तो हम भी छोड़े। जो अपने जीवन में चल आ रहा है उसमें हम ऐसी अनावश्यक वस्तुएं जो हमने अपने जीवन में ऐड कर रखी है उनसे तो कम से कम मुक्त हो जाए, क्योंकि वो सब क्या है? पर द्रव्य है। तो उन पर द्रव्यों से अपन थोड़ा तो विरक्त हो जाएं, थोड़ा तो उनसे पृथक होने का प्रयत्न करें। चलो श्लोक 8 लेते हैं आगे। महामोहांतंक प्रशमन पराकस्मिग विशक निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलकर शरण्य साधूनां भवभयभृतामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
अब यहाँ पर भगवान महावीर की जो सामर्थ्य है, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, अनेक विलक्षण उनके जो गुण हैं, ऐसे अनेक गुणों को यहाँ पर दर्शाया है। और ऐसे भगवान महावीर इस जगत समस्त संसार के जीवों के लिए शरणभूत हैं, ऐसा कह करके इस यहाँ पर महावीराष्टक का समापन किया है। तो यहाँ पर क्या कहा? महामोहांतंक, महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भीषक। भीषक अर्थात क्या होता है? भीषक एटले भीषक अर्थात वैद्य, वैद्य है ना, वैद्य। तो वैद्य कैसा होता है? कैसा वैद्य की बात की है यहाँ पर? आकस्मिक मतलब अप्रत्याशित वैद्य। कैसा वैद्य? यहाँ पर वैद्य की उपमा किसको दी है? भगवान महावीर को, कि वो एक ऐसे वैद्य हैं। कैसे हैं? आकस्मिक मतलब अप्रत्याशित, ऐसा डॉक्टर कि जिसके पास जाओ तो बीमारी दूर नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सब रोगों का इलाज वो कर सकता है। ऐसा अत्यंत पारंगत, कुशल और अप्रत्याशित वैद्य, मतलब दिमाग काम नहीं करे ऐसा वो वैद्य है कि हर रोग को वो दूर कर सकता है। कोई सा भी ऐसा रोग नहीं है जो उस वैद्य के पास मिट नहीं सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। समस्त रोगों की दवा उसके पास है, क्योंकि समस्त रोगों को उन्होंने जीत लिया है। कौन से थे रोग? 18 प्रकार के रोग है ना, क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मृत्यु, राग, द्वेष, रति, अरति, विस्मय, शोक, भय, जुगुप्सा, ये आदि, आश्चर्य आदि, ये 18 दोष हैं, वो रोग ही तो हैं। जन्म, जरा, मृत्यु ये रोग ही तो हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब क्या है? रोग ही है। पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति ये सब रोग ही तो है। तीन समस्त रोगों को उन्होंने जीत लिया है। और वो ऐसे वैद्य हैं कि जो रोगी उनके पास जाता है, संसारी जीव, अपन सब रोगी ही हैं। कौन सा रोग लगा है अपने को? हाँ, आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। तो अपने को कौन सा रोग लगा है? आत्मभ्रांति रोग। वो आत्मभ्रांति रोग किस कारण से है? महामोहांतंक, महामोह के कारण से आत्मभ्रांति है। दर्शन मोहनीय के कारण से आत्मभ्रांति है, और दर्शन मोहनीय है इसलिए चारित्र मोहनीय भी है। दर्शन मोह चला जाए तो चारित्र मोह धीमे धीमे नष्ट होगा, लेकिन दर्शन मोह पड़ा हुआ है, आत्मभ्रांति रूपी दर्शन मोह जब तक पड़ा हुआ है तब तक चारित्र मोह हिलता नहीं है, वो नष्ट होता नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत फेरफार होगा, लेकिन वो अंदर से जड़ें उसकी समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर क्या कहा? भगवान महावीर ऐसे वेद्य हैं। भीषक अर्थात आकस्मिक, मतलब ऐसे वेद्य हैं, अप्रत्याशित वेद्य। अप्रत्याशित मतलब क्या कहेंगे उसको? दूसरा अकल्पनीय। ऐसा वेद्य है कि मतलब हर रोग का इलाज वो कर सकते हैं, ऐसे वेद्य हैं। प्रशमन परा मतलब प्रशमन करने में तत्पर है, उन सब समस्त रोगों को उपशमित करने में जो तत्पर है, ऐसे महामोहांतंक जो मोह रूपी रोग के शमन करने में तत्पर अप्रत्याशित वेद्य है। कौन सा रोग? मोह महारूपी। हाँ हाँ, आतंक मतलब रोग है ना। तो उसको आतंक का अर्थ दूसरों को परेशान करना वो भी है, तो रोग क्या करता है? अपने को परेशानी करता है। तो आतंक का दूसरा अर्थ रोग होता है। तो महामोह रूपी जो रोग है, उस रोग को प्रशमन करने में जो तत्पर हैं, ऐसे अप्रत्याशित वेद्य हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी। फिर कैसे हैं? निरापेक्ष बंधु। कैसे हैं? तो किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है उनको, किसी से भी, इस जगत के जीवों से भी। फिर भी कैसे हैं? सबके लिए बंधु के समान है, माता के तुल्य है, पिता के तुल्य है, बंधु के तुल्य है, मित्र के तुल्य है, निस्वार्थ मित्र है। इस जगत के समस्त जीवों के लिए निस्वार्थ मित्र के समान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक भगवान ही ऐसे हैं कि संपूर्ण रूप से सभी प्रकार के स्वार्थ से रहित वो ही हुए हैं।
इसलिए एक स्वार्थ से रहित रिश्ता किसी के साथ बना सकते हैं तो किसके साथ बना सकते हैं? ऐसे वितराग, राग और द्वेष से रहित जो परमात्मा है वो ही निरापेक्ष बंधु हो सकते हैं, निस्वार्थ मित्र हो सकते हैं। तुम ही मात मेरे, तुम ही तात मेरे, पिता बंधु गुरुवर तुम ही प्राण हो। ऐसे कैसे कि वो ही माता है, वो ही पिता है, वो ही पिता है, वो ही बंधु है और वो ही प्राण स्वरूप है। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। इस जगत के समस्त जीवों के लिए सर्वथा प्रकार से वो ही आधार रूप है, क्योंकि उनकी शरण में जो जाता है वो उनके बिना स्वार्थ के ही वो सबको शरण देने वाले हैं। इसलिए निस्वार्थ बंधु ऐसा यहां पर कहा। निरापेक्षोर बंधुर विदित महिमा मंगल कर। कैसे हैं? विदित महिमा, विदित अर्थात विख्यात, और महिमा मतलब जिनकी महिमा, जिनके जीवन की महिमा, उनके पूर्व के भवों की महिमा ले लो तो भी, उनकी जो गृहस्थ अवस्था की पर्याय थी उसको ले लो तो भी, और उन्होंने जो मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए जो संन्यास मार्ग लिया उस समय की उनकी महिमा ले लो तो भी, और उसके बाद जो भगवत स्वरूप प्राप्त किया वो महिमा तो अचिंत्य है ही। तो उनकी महिमा कैसी है? जग विख्यात है। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है, जगत में विख्यात है। कैसी है उनकी महिमा? जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, किसी एक के उदय की, या जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, उनका कल्याण कैसे हो ऐसा नहीं बताया। जो उनकी बात मानने वाले हैं, उनके लिखे हुए शास्त्र पढ़ने वाले हैं, उनका कल्याण हो ऐसी बात नहीं की है। किसकी की है? संपूर्ण जगत के जीवों के, प्राणी मात्र, चाहे वो निगोदिया जीव हो, चाहे वो चींटी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, शत्रु हो, मित्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नारकी हो, तिर्यंची हो या देव हो, कोई भी हो, इस जगत के अनंतानंत जितने जीव हैं उन समस्त जीवों का कल्याण कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कि कोई भी दुखी नहीं हो, ऐसी भावना की। इसीलिए तो उनको बंध हुआ। कौन सा बंध हुआ? तीर्थंकर प्रकृति का। उन्होंने पूर्व में ही ऐसी भावना भाई थी। कौन सी पर्याय में भाई थी? अभी महावीर चरित्र सुनाया था ना कपिल भैया ने। हाँ, राजा नंद की पर्याय में, चक्रवर्ती थे ना वो उस समय, वो राजा नंद की पर्याय में। हाँ, तो उन्होंने राजा नंद की पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, और उस समय ही उन्होंने क्या भावना की थी कि मैं शाश्वत सुख इस जगत के समस्त जीव प्राप्त करे, ऐसी भावना की, और इस कारण से वो तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने बंध किया। इसलिए उनकी महिमा कैसी है? तो समस्त जगत के जीवों की कल्याण की वो बात करते हैं, ऐसी उनकी महिमा है। और कैसी महिमा है? घोर उपसर्ग, घोर परिश्य उन पर आए, फिर भी वो डिगे नहीं, चलित नहीं हुए। सुमेरु पर्वत भी हिल जाए लेकिन वो चलायमान नहीं हुए, चाहे वो संगम देव हो, चाहे वो कोई अन्य हो, चाहे वो अन्य हो, कोई भी आए उनको चलित करने के प्रयत्न अनेकों ने किए, लेकिन फिर भी अपने समता भाव से च्युत नहीं हुए। और कैसे? आर्य अनार्य अनेक प्रदेशों में जाकर के विहार किया और बहुत उपसर्ग सहन किए। लोगों ने उनको गालियां बोली, उनको पत्थर मारे, उनके ऊपर कंकड़ बरसाए, कांटे बरसाए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर जो आनंद था, प्रसन्नता थी, उसमें किंचित मात्र भी फेरफार नहीं हुआ। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। इसलिए यहां पर उनको क्या कहा? विदित महिमा विशेषण दिया। वो महावीर भगवान कैसे हैं? तो विदित महिमा मतलब जिनकी महिमा इस पंचम काल में बच्चा बच्चा भी जानता है, ऐसी उनकी महिमा है। विदित महिमा मंगल कर, और कैसे हैं? मंगलकारी है।
इस जगत के जो भी जीव उनका नाम ले, कि उनकी स्तवन करे, कि उनकी पूजा करे या उनकी कथा सुने, हर किसी का कल्याण होता है। कथा सुनना या उनका स्तवन और गुणगान करना तो दूर रहो, उनका नाम मात्र लेने से भी प्राणी के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तामर में आता है ना, क्या आता है? आस्ताम तवस्त सम वनमस्त समस्त दोषम त्वं संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरण पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। गुजराती में वो दूरे क्या था? हाँ, दूरे राखो स्तवन करवा अपना एक पापो नाशे जग जन तणा नाम मात्रे तमारा, कि आपका स्तवन करने की तो बात ही दूर रही, आपका नाम मात्र लेने से भी इस जगत के जीवों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? तो जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य तो बहुत दूर ही रहता है लेकिन उसके प्रभाव से कमल आदि सरोवर में खिल जाते हैं। सूर्य कुछ करने वहां पर नहीं आता है, दूर रह करके भी उसके प्रभाव से कमल आदि खिल जाते हैं। वैसे ही भगवान आपके नाम में ही ऐसा प्रभाव है कि उसका नाम भी एक बार लिया जाए, स्मरण भी किया जाए तो जगत के जीवों के अनेक कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी किनकी महिमा है? भगवान महावीर स्वामी की। और भगवान महावीर स्वामी ही नहीं, जिन्होंने उस वितरागता रूपी साम्राज्य को प्राप्त किया है, ऐसे सभी महात्मा पुरुषों की, सभी महायोगियों के नाम स्मरण से पाप नष्ट होते हैं। फिर और कैसे हैं? शरण्य साधु नाम भवभयभृताम उत्तम गुणों। शरण्य साधु नाम, साधुओं के लिए। कैसे साधु जीव? मतलब सज्जन पुरुष। साधु अर्थात सज्जन पुरुष। कैसे सज्जन पुरुष? भवभयभृताम, इस संसार रूपी भय से, संसार से जो भयभीत हुए हैं, संसार के जन्म मरणादि आदि व्याधि उपाधि रूपी दुखों से जो भयभीत हुए हैं और मुक्त होने की भावना करने वाले हैं, ऐसे सत्पुरुषों के लिए शरण्य, शरण प्राप्त करने योग्य आप ही एक संरक्षक हो, आप ही एक रक्षक हो। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, ऐसा बोलते कि नहीं? कौन बोलेगा ऐसा? अन्यथा शरणम नास्ति ऐसा कौन बोलेगा? भक्त हो वो ही बोलेगा, है ना। जिसको भोग चाहिए वो नहीं बोलेगा, जिसको योग चाहिए वो बोलेगा, है ना। इसलिए यहां पर साधु नाम ऐसा लिखा। साधु नाम मतलब सत्पुरुष, जिसको भगवान के समान अपने वितरागता का वैभव चाहिए, संसार के राग भोग आदि जिसको नहीं चाहिए, उनसे जो विरक्त हुआ है, ऐसे पुरुषों के लिए वो शरणभूत है। बाकी तो सबने शरण किसमें मान रखी है? संसार में, धन में, सुख में, स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, गाड़ी में, बंगले में, यश कीर्ति आदि में ही अपने आप को वो मेरे लिए शरण है ऐसा माना। कितनी ठोकरें लगती हैं, समय समय पर उनसे दुख प्राप्त होता है, फिर भी वो ही शरण है। परमात्मा ही शरणभूत है, वो एकमात्र ही शरण योग्य है, ऐसा होता ही नहीं है। मोको तुम बिन भववन माही और शरण नहीं स्वामी। मोको तुम बिन भववन माही और शरण नहीं स्वामी। हाथ गही भव पार उतारो, हाथ गही भव पार उतारो, डूबत जाता हूँ भव जल माही। मोको तुम बिन भववन माही और शरण नहीं स्वामी। धन तन कंचन सुत अरु नारी, 4 दिवस की संपत सारी।
कर्म जोगते सब है पाई, कर्म नाशते फिर विन शाई, मोको तुम बिन भववन माही, और शरण नहीं स्वामी। ऐसा कोई कविवर भागचंद्र जी जैसा होता है, वो ही भगवान के शरण में जाकर के क्या कहता है, शरण्यः साधु नाम भवभयभृताम उत्तम गुणों, कि हे उत्तम गुणों के धारी महावीर भगवान, एक आप ही इस जगत में मेरे लिए शरणभूत हो, अन्य कोई शरणभूत मेरे लिए अन्य कोई शरण नहीं है। धन तन कंचन सुतरु नारी, कैसे हैं, 4 दिवस की संपत्ति सारी, ये सारी जितनी संपत्ति है, जो भी बाहर का मेरा मेरा मैंने कह रखा है, वो सब 4 दिन का है, क्षणिक है। जब तक कब तक है, कर्म जोगते सब है साथी, कर्म नाशते फिर विनशाई। कब तक है मेरे पास, जब तक कर्म का संयोग है तब तक ये समस्त वस्तुएं मेरे पास हैं। कर्म का संयोग पूरा होगा, समय पूरा हो जाएगा तो ये सब चीजें भी छूट जाएंगी, और छूट जाने वाली है उनको मैं शरण क्यों मानूं। ऐसा अपने विवेक को जागृत करके, संसार और शरीर के स्वरूप का विचार करके, ऐसा कोई सत्पुरुष होता है, वो सत्पुरुष भगवान के चरणों में जाकर के क्या कहता है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, कि मेरे लिए अन्य कोई शरण रूप नहीं है, हे प्रभु आप ही शरण रूप हो। इसलिए मैं आपके चरणों में बारंबार निवेदन करता हूं। क्या निवेदन करता हूं, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, कि हे महावीर स्वामी आप मेरे नयन पथ के मार्ग के नेता बने रहें, सदैव आप मेरे दृष्टि पथ पर गमन करने वाले हो। ये शाब्दिक अर्थ है। भावार्थ क्या होगा, कि आप सदैव मेरे नजरों के सामने रहो, जब भी मैं देखूं तो मुझे आप ही दिखो, इस आपके अलावा मुझे अन्य कोई भी दिखे नहीं, मेरी आंखों में आप बस जाओ, मेरे नैनों में आप समा जाओ। ऐसा कह करके यहाँ पर महावीराष्टक स्तोत्र के 8 श्लोक पूरे किए हैं। यथावसर अपन इसका जो अंतिम उपसंहार है वो करके महावीराष्टक स्तोत्र को पूरा करेंगे। आज करना था पर भगवान की कथा में थोड़ा रस आ गया। अच्छा ही है, सबकी स्व पर कल्याणकारी ही है वो। अपन कल इसका समापन, अवसर रहा तो कल, नहीं तो आगे कभी करेंगे। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर है। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। जय बोलो महावीर स्वामी भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण वंदन। 9 बार नमोकार मंत्र आत्मा अनुसंधान। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जय सद्गुरु वंदन।